Hello students, today I'll discuss about the exercises of chapter number 6. The chapter name is verbs, gerunds and participles. Means इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में, कैसे आप एक्सरसाइज को फिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो को वॉच करिएगा ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को समझेंगे तभी आप कब इसका आंसर राइट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए गिवन है, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड अंडरलाइन द वर्ब्स। क्या करना है आपको, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड अंडरलाइन द वर्ब्स, स्टेट वेदर ईच इज अ फाइनाइट वर्ब और जीरेंड। मीन्स नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को रीड करिए और उसमें फाइंड आउट करिए वर्ब क्या है और उसके बाद बताइए कि वर्ब कौन सी है, फाइनाइट वर्ब है या फिर जीरेंड है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस गिवन है, रोविंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो इन दिस सेंटेंस वर्ब क्या है, रोविंग है और ये क्या है, जीरेंड है। ठीक है, यहाँ पर क्या गिवन है, ये जीरेंड। तो यू विल राइट जीरेंड, रोविंग इज वर्ब एंड इट इज फॉर्म ऑफ जीरेंड। ठीक है, तो इन दिस वे यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ही इज रोविंग अ बोट। तो इस सेंटेंस में यहाँ पे रोविंग क्या है, एक वर्ब है, बट कौन सी वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब की तरीके से यूज हुई। सो वी कैन से दिस इज अ फाइनाइट वर्ब। तो यू विल अंडरलाइन इट एंड यू विल राइट आल्सो फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट, फ्लाइंग इज एन एक्सपेंसिव हॉबी टू परस्यू। तो इन दिस सेंटेंस फ्लाइंग इज वर्ब एंड इट इज जीरेंड, यू विल राइट जीरेंड। Next is this the salesman is selling. So in this sentence selling is verb and it is finite verb. Okay, next sentence, he is singing a devotional song. So in this sentence singing is verb and it is finite verb. Next sentence, mother is serving paneer butter masala. So in this sentence serving is verb and it is finite verb. So you will write FV means finite verb. Next sentence, hunting is banned by the government. So in this sentence hunting is verb and it is gerund form of verb. It is gerund. Next sentence, he was cycling up a slope. So in this sentence cycling is verb and it is finite verb. So students, in this way you can complete your first exercise. Now look exercise number B. Fill in the blanks with the ing form of the verbs given in the box. Means some words are given here, you will use these verbs and by using ing form you have to complete this exercise. Now listen question, this old bicycle is a difficult task. तो क्या हो सकता है, स्मोकिंग नहीं हो सकता, टॉकिंग नहीं हो सकता, गोइंग नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, रिपेयरिंग। साइकिल को क्या करेंगे, तो रिपेयर में आप क्या ऐड कर देंगे, ing, मीन्स रिपेयरिंग दिस ओल्ड बाइसिकल इज अ डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट, ही इंजॉयज टू हिज ग्रैंडपा। तो क्या इंजॉय किया उसने, टॉकिंग मीन्स बातें किया उसने, तो क्या कर देंगे, टॉक में यू विल यूज ऑफ ing, he enjoys talking to his grandpa. Next question, he decided to give up. क्या decided किया, छोड़ देना, smoking. He decided to give up smoking. Okay. Next sentence, mother suggested for a picnic as it was a holiday. तो mother suggested going for a picnic. क्या हो सकता है यहाँ पर, go में ing you will add. Mother suggested going for a picnic as it was holiday. Now look question number C. Fill in the blanks with appropriate gerunds form of the from the box. Means इस बॉक्स से आपको gerund फॉर्म को चूज करके इस एक्सरसाइज को क्या करना है, कंप्लीट करना है। चलिए सेंस देखते हैं पहले सेंटेंस का। A puzzle is time consuming. तो सॉल्विंग अ पजल, एक पजल को सॉल्व करना, यहाँ पर फर्स्ट में क्या हो जाएगा, सॉल्व। तो यू कैन राइट सॉल्विंग अ पजल इज टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय पेरेंट्स प्रेज हर टैलेंट फॉर डांसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्वायर्स प्रायर ट्रेनिंग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पैराशूटिंग रिक्वायर्स प्रायर ट्रेनिंग, पैराशूटिंग requires prior training. Next question, is his favorite sport? तो skiing is his favorite sport. You can write skiing. Skiing is his favorite sport. Next question, for untrained people. For untrained people driving is dangerous. जो untrained people होते हैं उनके लिए ड्राइविंग क्या हो सकती है, dangerous हो सकती है। तो you will write driving. Driving is dangerous.
नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ऑलवेज डिस्ट्रेसेस मी, तो क्या मुझे हमेशा डिस्ट्रेस करती है? क्वेश्चन नंबर 6 में शॉपिंग, शॉपिंग ऑलवेज डिस्ट्रेसेस मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड बी सुपरवाइज्ड बाय एन एक्सपर्ट, तो क्या हो सकता है? डाइविंग शुड बी सुपरवाइज्ड, डाइविंग गोताखोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन हैव प्लान टू गो फॉर रॉक क्लाइंबिंग, रॉक climbing. Okay students, so in this way you can complete this exercise. Now let us discuss next exercise. Next exercise is given here, fill in the blanks with a suitable ing form of the verbs given in the box. You will note that the ing verbs are preceded by preposition. Okay, so question given है, I often think of shifting to a hill station. shift में क्या कर देंगे? shifting. नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ही शुड अपोलोजाइज टू हिज ऑन फॉर स्पीकिंग सो रूडली, यहाँ पर किसको चूज कर लेंगे? स्पीक में क्या कर देंगे? आईएनजी ऐड कर देंगे, जीरेंट फॉर्म बना देंगे, तो स्पीकिंग रूडली। ओके, नाउ लुक नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज प्रेज्ड फॉर गिविंग एन अमेजिंग डांस परफॉर्मेंस, तो गिविंग। नेक्स्ट, ही वॉज रिप्रीमेंडेड फॉर डिस्टर्बिंग हिज टीचर इन द लेबोरेटरी। ओके, नाउ लेट अस discuss question number F. Fill in the blanks with used to plus ing form of the verbs given in the box. Means some verbs are given in the box. By using used to plus ing form you can combine, you can fill this exercise. Rita is used to living in a farmhouse. So used to plus living means ing form you can use. Next question, Nisha is used to facing difficulties in any new project she takes up. Means you will use face plus ing, facing before it you will use of used to. Next question, he is used to going to bed late these days as he reads novels at night. और रात में क्या करता है? नॉवेल्स रीड करता है, इसीलिए आजकल क्या करता है? वो देर में बिस्तर पर सोने के लिए जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक नेक्स्ट एक्सरसाइज मीन्स बाय यूजिंग पार्टिसिपल यू हैव टू फिल दिस एक्सरसाइज, सो लिसन वेरी केयरफुली. Question is, now fill in the blanks with appropriate form of participles. Use the verbs given in brackets. Means some verbs are given in bracket. By using these verbs you will fill this exercise in participle form. Means by using present participle, by using past participle, or by using perfect participle you can use and you can complete this exercise. Now look question number 1. द टीम वॉज अवार्डेड बाय द प्रिंसिपल. अब विन दिया हुआ है, तो कौन सी टीम है? विनिंग टीम, जो विजेता टीम है उसको क्या किया गया? प्रिंसिपल के द्वारा अवार्ड दिया गया. तो यू विल राइट विनिंग टीम वॉज अवार्डेड बाय द प्रिंसिपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शी सॉ अ स्नेक द अलार्म गर्ल, मतलब डरी हुई लड़की, चिंतित लड़की, लेट आउट अ श्रीक, इसके क्या कर रही? श्रीक निकाली, चीख निकाली उसने. तो अलार्म का क्या हो जाएगा? अलार्म गर्ल. यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया हमने, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, शी केप्ट द लेमिनेटेड शीट. कैसी शीट है? लेमिनेटेड है. इन द फाइल, उसने फाइल लेमिनेट वर्ड दिया हुआ था, तो कैसी शीट? लेमिनेटेड शीट. नेक्स्ट, आई वॉज ग्लैड टू हियर द चर्पिंग बर्ड्स. कैसी बर्ड्स है? चर्पिंग बर्ड्स सॉन्ग. तो यहाँ क्या कर देंगे? आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके इसको फिल कर लेंगे. मीन्स गीत गाती हुई, चहचहाती हुई चिड़ियों का सॉन्ग. आफ्टर द एक्सीडेंट द शेकिंग बॉय वॉज कंसोल्ड बाई फ्रेंड्स. मीन्स जो एक्सीडेंट के बाद जो कांपता हुआ लड़का था उसे क्या किया गया? उसके दोस्तों के द्वारा कंसोल किया गया. तो शेकिंग बॉय. आई सॉ द लैशिंग वेव्स ड्यूरिंग सनसेट एंड दे अपीयर्ड फ्यूरियस. तो लैश वर्ड था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? लैशिंग हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स इन दिस वे यू कैन फिल दिस एक्सरसाइज आल्सो. सो नाउ लुक एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट. Okay, now look question number H. Combine the following sentences by using participle. Question is given here. इसको बेटा बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा और रूल भी समझिएगा इसका, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिर आप इसको कंबाइन नहीं कर पाएंगे. किसका यूज़ करना है ये ध्यान से समझिएगा. पार्टिसिपल का यूज़ करके आपको इन सेंटेंसेस को कंबाइन करना है. सेंटेंस दिया है, शी वॉच्ड द मूवी, शी वेंट टू बेड. पहले उसने क्या किया है? मूवी देखा है. उसके बाद वो क्या कर रहा है? बेड पर सोने के लिए गया है. मीन्स पहले मूवी देखने का काम खत्म हुआ है, उसके बाद सोने का काम स्टार्ट करने के लिए गया है. मीन्स बीच में गैप दिया हुआ है. जब बीच में गैप आ जाता है तो वहाँ पर
परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, मीन्स हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप ध्यान से समझिएगा इसको। तो आप क्या करेंगे, वॉच जो वर्ब है उसके पहले हैविंग का यूज़ करेंगे, मीन्स हैविंग वॉच्ड द मूवी, कॉमा। अब देखिए सब्जेक्ट दोनों के क्या है, सेम है, शी यहाँ भी है, शी यहाँ पे भी है, तो कॉमा का यूज़ करके फिर क्या करेंगे, शी वेंट टू बेड, मीन्स हैविंग वॉच द मूवी शी वेंट टू बेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से। वी हैड स्पेंट आवर पॉकेट मनी ऑन टॉयज, हमने खिलौनों पर अपनी पॉकेट मनी क्या कर दी थी, फिनिश कर दी थी। फिर वी डिड नॉट बाय स्टोरी बुक्स, हमने स्टोरी बुक्स नहीं खरीदी थी। तो पहले उसने क्या किया है, अपनी जो भी मनी है टॉयज पे स्पेंड कर दिया है, फिर उसने बुक्स नहीं खरीदी। तो यहाँ पर भी क्या है, एक काम उसने कम्प्लीटली खत्म कर दिया था, उसके बाद दूसरा काम नहीं किया। तो यहाँ पर भी हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, मीन्स हैविंग स्पेंट और पॉकेट मनी ऑन टॉयज, कॉमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमा यदि आप नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। वी डिड नॉट बाय स्टोरी बुक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शी फिनिश्ड हर वर्क ऑन टाइम, उसने समय पर अपना काम फिनिश कर दिया था। शी डिड नॉट आस्क फॉर हर फ्रेंड्स हेल्प, उसने अपने दोस्तों की हेल्प नहीं ली थी। तो फिर से वही रूल, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क ऑन टाइम, कॉमा, शी डिड नॉट आस्क फॉर हर फ्रेंड्स हेल्प। ही इज अ ट्रेन जिमनास्ट, ही विल नॉट अ गोल्ड मेडल, ही ओन अ गोल्ड मेडल। तो बीइंग अ ट्रेन जिमनास्ट, यहाँ क्या करेंगे, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। जो फॉर्म ऑफ बी है, इज दिया है तो इसकी रूट फॉर्म बी होती है, बी में आईएनजी यूज़ करेंगे। बीइंग अ ट्रेन जिमनास्ट, कॉमा, ही ओन अ गोल्ड मेडल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लिसन क्वेश्चन नंबर 5। ही फेल्ट हैप्पी, ही थ्रू अ पार्टी। तो फीलिंग हैप्पी, कॉमा, ही थ्रू अ party. So in this way you can combine this exercise. So such type sentences can be asked in your examination also. So you will watch this video very carefully. After it you can combine such type sentences easily. Okay, now look exercise number I. Rewrite these sentences so that they convey the correct meaning. तो क्वेश्चन है, being ignorant her friend helped her to fill the form. Begin the answer with since. इस सेंटेंस को आपको किससे स्टार्ट करना है, since से स्टार्ट करना है। तो since she was ignorant, comma, her friend helped her to fill the form. Next, going to the market my bag was stolen. Start with while. While से स्टार्ट करेंगे इसको। तो while I went to the market, comma, my bag was stolen. जब मैं मार्केट गई थी मेरा बैग चुरा लिया गया था। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग हॉट कॉफ़ी माई टंग गॉट बर्न। स्टार्ट विद while। तो while I drank hot coffee, comma, my tongue got burnt. Okay, next question, traveling by train my driving license was lost. Begin with while. while से स्टार्ट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, while I was traveling by train, comma, my driving license was lost. जब मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था मेरा ड्राइविंग लाइसेंस क्या हो गया, खो गया था। तो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज आल्सो। नाउ लिसन क्वेश्चन नंबर जे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो शी मस्ट पार्क हर कार इन द एलोकेटेड एरिया, मीन्स पार्क वर्ड को आप कैसे यूज़ करेंगे, मस्ट दिया है, मॉडल ऑक्सिलरी दिया है, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में भी पार्क गिवन है, तो डैश इज नॉट अलाउड हियर, तो पार्किंग इज नॉट अलाउड हियर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरेंट फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब के रूप में आ जाएगा। तो यू विल राइट पार्किंग इज नॉट अलाउड हेयर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लो क्वेश्चन नंबर 3। शी कॉन्सेंट्रेट्स वेल ऑन द लेसन। कॉन्सेंट्रेट को यूज करेंगे, यहाँ पर फाइनाइट वर्ब की फॉर्म में हो जाएगी। नेक्स्ट है, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन लेसन्स इज इजी फॉर हर। कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन लेसन, लेसन पर कंसंट्रेट करना उसके लिए बहुत इजी काम है। डू यू इंजॉय वॉचिंग प्लेज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंजॉय वॉचिंग जीरेंट फॉर्म में आ जाएगा। फिर टू लर्न जिम्नास्टिक इज नॉट इजी या लर्निंग जिम्नास्टिक इज नॉट इजी, दोनों राइट कर सकते हैं, चाहे इन्फिनिटिव वर्ब यूज कर लीजिए या जीरेंट वर्ब यूज कर लीजिए, बोथ सेंटेंस विल बी राइट। तो स्टूडेंट्स, ये आपको इतनी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दिया है। जो लेफ्ट एक्सरसाइज है ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेंड करेंगे, आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा, एक्सरसाइज फिल करिएगा। यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।